इस रूह को सजाना है, बनाना है। फिर दुनिया का दस्तूर यह है, मुझे कुछ जरूरी एक दो बातें करना है, इसलिए मैंने इस टॉपिक को और इस मजमून को शुरू किया। दुनिया का दस्तूर यह है कि इस बॉडी के लिए खुराक की जरूरत है। कहते हैं ये बॉडी तभी अभी चलने वाले वायरस को दफा कर सकती है जबकि तुम कुव्वत वाली चीजें खाओ, ताकत वाली चीजें खाओ, तो कोरोना का बीमारी को यह दफा करेगी। वैक्सीन लो तो दफा करेगी, फला खुराक खाओ तो दफा करेगी। तो जैसे वायरस से बचाने के लिए, जरासीम से बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए, कुव्वत हासिल करने के लिए और इस बॉडी को मजबूत रखने के लिए दुनिया की गिजा की जरूरत है, इसी तरह अल्लाह की दोस्ती को हासिल करने के लिए हमारे रूह और दिल को भी कुछ गिजा की जरूरत है। जब वो गिजा हमारे रूह और दिल को मिलेगी तो अल्लाह की दोस्ती मिलेगी, अल्लाह का ताल्लुक मिलेगा, अल्लाह की विलायत मिलेगी, अल्लाह की तरफ से रहमतें मिलेगी, उसकी तरफ से इनायतें मिलेगी, उसकी तरफ से ऐलान मोहब्बत होगा। ये सारी बातें जब हमने रूह और अपने कल्ब की गिजा को पहुंचाया, और वो कल्ब और रूह की गिजा क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र खूब करो, खूब जिक्र करो। बल्कि कुरानी मज़ामीन पर जब हम गौर करते हैं तो अल्लाह ताला एक जगह फरमाते हैं फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। कैसे? अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह और फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह इसकी तफसीर करते हुए यूं लिखते हैं कि तुम आमाल में मुझे याद करो, मैं नेमतों में तुम्हें याद करूंगा। तुम मेरे आमाल को अदा करोगे, मेरे अवामिर को अदा करोगे, मेरे गुनाहों से बचोगे, ये हुआ तुम मुझे याद करो। फज़कुरुकुम, मैं तुम्हें याद करूंगा, यानी मैं अपनी नेमतों से सरफराज करूंगा, तुम्हें इज्जत अता करूंगा, तुम्हें तुम्हारी दौलत अता करूंगा। इसीलिए नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी कौम को तलकीन करते हुए यूं कहा था इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीना व यजअल लकुम अनहारा मा लकुम ला तर्जून लिल्लाहि वक़ारा व क़द खलक़कुम अतवारा। फरमाया ए लोगो इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से माफी मांगो, उसको याद करो, अल्लाह तुम्हें दौलत के खजाने देगा, औलाद अता करेगा, नहरें जारी करेगा, तुम्हारे फार्म और गार्डन और बागों को बेहतर से बेहतर बना देगा, तुम्हें दौलत और मकान अता करेगा। ये सब जिक्र के ऊपर, इस्तिग़फ़ार के ऊपर देने को कहा गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, अल्लाह का जिक्र खूब किया करो। अब कैसे जिक्र करेंगे हम अल्लाह का? कैसे जिक्र करेंगे? एक जिक्र तो होता है कि यहां जिक्र हो रहा है, बातें भी चल रही है, कुरान भी पढ़ रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, सुभान अल्लाह भी पढ़ रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, ये जिक्र नहीं। जिक्र का माना क्या है? वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला, वज़कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तबतीला। सबसे अलग अलग होकर, अलग थलग होकर, अकेले होकर, जरा खलवत में, तन्हाइयों में एक जहन के साथ अल्लाह को याद करो। दुनिया का दस्तूर यह है कि मैं अपने महबूब के साथ बैठूं, अपने किसी बड़े के साथ बैठूं तो तीसरे आदमी से बात करना पसंद नहीं करता। तो हम कैसे अल्लाह के दीवाने हैं कि रब्बे करीम से हम बातें कर रहे हैं और दूसरों से भी बातें करते जा रहे हैं। तो वतबत्तल इलैहि तबतीला। फिर दुनिया के लोगों ने अक्लमंद किसको कहा? दुनिया के लोगों ने अक्लमंद उसको कहा जो टेक्नोलॉजी में, जो साइंस में, जो दुनिया की इन चीजों में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, जिनके पास बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, जिनके पास बड़े सर्टिफिकेट है, उन लोगों को अहले दुनिया ने अक्लमंद कहा। कुरान अक्लमंद किसको कहता है? अल्लाह अकबर। कुरान किसको अक्लमंद कहता है? कुरान अक्लमंद कहता है इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब। अक्लमंदों के लिए निशानी है। कौन अक्लमंद? अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामा व क़ऊदा
वअला जुनूबिहिम वयतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द। अक्लमंद वो हैं जो अल्लाह को याद करते हैं बैठे बैठे, चलते चलते, उठते बैठते, सोते सोते अल्लाह को याद करते हैं। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामा व क़ऊदा व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्किस समावात। आसमान में गौर करते हैं, जमीन में गौर व फिक्र करते हैं। सूरज को देखते हैं तो ये सोचते हैं ये सूरज अपने मालिक का कितना वफादार है कि आज लाखों साल से तुलू हो रहा है, एक मिनट देर भी नहीं करता और एक मिनट जल्दी भी नहीं करता। तू इतना वफादार है, मैं अपने मालिक का गद्दार हूं कि 70 या 80 साल की मेरी उम्र हुई लेकिन हजारों मर्तबा मैंने अपने अल्लाह के कानून को तोड़ दिया है। आप सूरज पर गौर करो, वो कभी अल्लाह की वफादारी के खिलाफ नहीं करता है। वो सर्दी में उसी वक्त पर तुलू होगा, वो गर्मी में उसी वक्त पर तुलू होगा। एक मर्तबा अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो सूफिया सहाबा में से, अबू ज़र गिफारी सूफिया सहाबा में से, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आफताब गुरूब हो रहा था, सन गुरूब हो रहा था, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू ज़र ये तुम जानते हो कहां जा रहा है सूरज, ये आफताब कहां जा रहा है? फरमाया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अबू ज़र ये अभी गुरूब होगा, गुरूब होने के बाद दूसरी मर्तबा सुबह में तुलू होने के लिए अल्लाह से इजाजत मांगेगा, अल्लाह के सामने सजदा करेगा, इजाजत मांगेगा और अल्लाह जब इसको इजाजत देंगे तो सुबह तुलू होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह उसको कहेगा जहां गुरूब हुआ वहीं से तुलू हो जा, एक दिन कयामत के करीब। बाकी रोजाना तो अपनी रफ्तार पर। हजरात मुहद्दिसीन ने इस रिवायत पर बहुत ज्यादा बहस की है, एक बड़ा सवाल कायम किया है कि यह तो कभी गुरूब होता ही नहीं है, अभी यहां तुलू है तो एशिया में गुरूब है, हिंदुस्तान में गुरूब है, और वहां तुलू होगा तो यहां गुरूब है, तो यह तो कभी गुरूब होता ही नहीं। फिर कब अल्लाह को सजदा करता है और कब इजाजत मांगता है? मुहद्दिसीन ने लिखा है कि यहां इजाजत का मतलब यह है कि इसका अपने महवर पर चलते रहना, अपनी जगह पर चलते रहना, अपने वक्त पर तुलू होना, अपने वक्त पर गुलूब होना, यही सजदा और इजाजत है। ताबेदारी को इजाजत कहा गया, ताबेदारी को सजदा कहा गया। तो एक आफताब और सूरज अपने मालिक का इतना वफादार है, उसमें गौर व फिक्र किया जाए तो अल्लाह ताला कुरान करीम में अक्लमंद उसको कहते हैं अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह को याद करते हैं, क़ियामा खड़े खड़े, व क़ऊदा बैठे बैठे, व अला जुनूबिहिम रातों में सोते सोते, आंख खुल गए अल्लाह फौरन जबान से निकला, आंख खुल गए अल्लाह, ये नहीं ओ बा और मां, अल्लाह। व अला जुनूबिहिम व यतफक्करून फी खल्किस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हादा बातिला, ए अल्लाह तूने किसी चीज को अबस और बेकार पैदा नहीं किया है। हयातुल हैवान जानवरों के ऊपर एक किताब लिखी गई, उसके अंदर है कि खिंजीर को, सुव्वर को जो पैदा किया है उसमें भी अल्लाह की हिकमत है, और वो अल्लाह की हिकमत यह है कि ये खिंजीर जो है ये गंदी चीजों को ले लेता है और उसके अंदर अल्लाह ने एक अजीब सीफत रखी है कि वो सुबह जल्दी बेदार होने वाला है, ये उसकी सीफत है। इंसानों को कहा गया कि हमें चाहिए कि हम उससे भी सबक ले कि वो रोजी के लिए सुबह बेदार हो जाता है, हमें नमाज के लिए जल्दी बेदार होना चाहिए। तो बहरहाल अल्लाह का जिक्र का मामूल बनाना चाहिए इंशाअल्लाह।